Hello everyone, welcome to our channel Padhe India. My name is Prashant Chandra. First, I will give you a short information about myself. I have given UPSC IAS mains and UPCS mains and qualified preliminary examination with good score many times. I have a very vast experience in UPSC examination and state PCS examination, especially UPPCS. We have developed a website named padheindia.com where you can solve test series for various competitive examination. Currently, we have made a IAS prelims test and UPPCS prelims test that all is free of cost. Okay, question paper is very close to the UPSC IAS prelims and UPPCS also. Trust me, if you solve this with proper analysis, you will definitely score good marks. You can follow us on Twitter, FB, Instagram, where daily current affairs are being updated. I have given a link in description box. Now let's get started with the class 8th NCERT history. Okay, आई विल बी यूजिंग बोथ हिंदी एंड इंग्लिश. सो ये जो है ये एनसीईआरटी की बुक है 8th क्लास की. इसमें देखिए कि मैं आपको करने से पहले मैं आपको एक चीज़ पढ़ाने से पहले एक चीज़ बता दूं कि जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उसमें हिस्ट्री का पोर्शन बहुत आता है. मीन्स अगर मैं आईएएस का बता दूं, आईएएस के एग्जाम में हिस्ट्री ऑलमोस्ट 15 से 20 क्वेश्चंस तक कभी कभी आ जाता है. उसमें से इंक्लूड होता है एंशियंट हिस्ट्री भी, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, और आर्ट एंड कल्चर आता है बहुत. ठीक है, तो ये मिला के और क्या कहता है आपको मिडिवल के एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं. बेसिकली मिडिवल ज्यादा नहीं आता, मिडिवल के एक दो क्वेश्चन मेंस में भी आते हैं और प्रीलिम्स में भी आते हैं. तो ज्यादा यूपीएससी मिडिवल से नहीं पूछती, बट हाँ स्टेट पीसीएस के जो एग्जाम्स है, पीसीएस के एग्जाम्स है, उसमें मिडिवल काफी आता है. तो हिस्ट्री जो है काफी बड़ा पोर्शन है इसका. ठीक है, तो आपको हिस्ट्री की बेसिक नॉलेज जरूर होनी चाहिए. और हिस्ट्री काफी बच्चों को बोरिंग लगता है, बट दैट इज नॉट ट्रू. हिस्ट्री इज वेरी इंटरेस्टिंग. व्हेन यू विल स्टडी यू विल नो इट. ओके, नाउ यहाँ पे क्लास 8 के एनसीईआरटी जल्दी फटाफट में देख लेते हैं क्या क्या है. हाउ, व्हेन एंड वेयर, ये जस्ट इंट्रोडक्शन है क्लास 8 के एनसीईआरटी का. फिर कंपनी का रूल बताया गया, कैसे ट्रेडर से उन्होंने टेरिटरी एक्वायर्ड की. फिर रूलिंग कैसे की पूरे ऑल ओवर इंडिया में. फिर ट्राइबल का बताया गया है कि ट्राइबल डिक्यूज और ये संथाल ट्राइबल का, ये सबका जो ट्राइबल जो था एजिटेशन वो उसका बताया गया है. फिर 1857 की क्रांति के बारे में बताया गया, 1857 रिवोल्यूशन के बारे में. फिर बताया गया कॉलोनिज्म एंड द सिटी, द स्टोरी ऑफ, बताया कैसे फॉल हुआ, क्या हुआ, ये सब बताया गया. ठीक है, चलिए जल्दी से हम चैप्टर 1 को देख लेते हैं. हाउ, व्हेन एंड वेयर, कब, कहां और कैसे. तो पहला टॉपिक है हाउ इंपॉर्टेंट आर डेट्स. हिस्ट्री में डेट्स जो है हम लोग वैसे देखते हैं, सीक्वेंसिंग ऑर्डर में डेट देखते हैं. यहाँ हम लोग क्रोनोलॉजी बनाते हैं. हिस्ट्री जो है क्रोनोलॉजी बताते हैं हिस्ट्री में. ठीक है, तो डेट्स जो है हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है. बट तो यही क्वेश्चन है यहाँ पे, डेट्स क्यों इंपॉर्टेंट है. हिस्टोरियन अक्सर में आप देखे होंगे कि हिस्टोरियन इसी झगड़े में रहते हैं कि इस डेट को ये हुआ था, बट कुछ हिस्टोरियन बोलते नहीं इस डेट को ये हुआ था. सबकी सबकी अलग अलग क्या कहते हैं थिंकिंग है और उनका वे ऑफ राइटिंग है. तो देखिए यहाँ पे पहला ही लिखा है कि काफी सारे हीटेड डिबेट होते हैं कि ये डेट सही है कि नहीं. हिस्ट्री में ऐसा बताया गया, हिस्ट्री में वैसा बताया गया. कुछ सरकारें अपने हिसाब से हिस्ट्री बताती हैं, कुछ सरकारें अपने हिसाब से हिस्ट्री बताती हैं. तो हिस्टोरियन जो है काफी डिबेट रहता है हिस्ट्री में. ठीक है, और कई लोग क्या कहते हैं हिस्ट्री को बोरिंग समझते हैं, बट डेफिनेटली ट्रू, हिस्ट्री इज नॉट बोरिंग. यस, हिस्ट्री इज अबाउट डेट्स, बट हिस्ट्री इज नॉट बोरिंग इफ यू रीड इन साइंटिफिक वे. ओके, सो हिस्ट्री इज सडनली अबाउट चेंजेस दैट ऑकर्स ओवर पीरियड ऑफ टाइम. मतलब कि अब मान लीजिए मैं 1000 बीसी से चलूंगा, तो 1000 बीसी से लेके आज जो है 2020 है, तो ये हिस्ट्री क्या क्या चेंजेस हुआ ये इंपॉर्टेंट हिस्ट्री में, ना कि ज्यादा डेट इंपॉर्टेंट है. सो व्हाट चेंजेस बिटवीन 1000 BC to 2020, it's more important than its date. It is all about finding about things were in past and how things change over the period of time. Okay, सपोज करो आप चाय के कप पी रहे हो, तो चाय के कप पी रहे हो रोड साइड में, तो आप ये सोचोगे ना ये चाय कब पी होंगे, कब बनी होगी, कैसे बनी होगी, कब कहाँ के लोग पहले पीते थे. जब रेलवे से जाते हो कभी सोचते हो ये ट्रेन कब बनी, कब फाटक बने, कब ये रेलवे लाइन बिछी. तो ये सब आपके माइंड में आता होगा. तो वो दिखाता है हिस्ट्री का थिंकिंग. तो ये डेट बताता है हिस्ट्री, इसी से हिस्ट्री लिखी जाती है. देखिए यहाँ पे एक फोटो दिया हुआ है, इसमें जेम्स रेनल ने मैप बनाया था. फर्स्ट मैप जो बनाया था वो जेम्स रेनल ने बनाया था 1782 में, जो कि ऑर्डर किया था रॉबर्ट क्लाइव में. रॉबर्ट क्लाइव को देखिए, रॉबर्ट क्लाइव का नाम आ गया तो मैं फटाफट आपको बता देता हूँ रॉबर्ट क्लाइव थे कौन और कहाँ से आए थे भाई साहब. ये देखिए, ये रॉबर्ट क्लाइव जो है 1725 में इंग्लैंड में बॉर्न हुए थे.
और क्या कहते हैं अराइव उनका हुआ सेंट जॉर्ज फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में 1744 में। वो एज ए फैक्टर मतलब एज ए कंपनी एजेंट आए थे वो, ठीक है। वो अच्छे उन्होंने अपनी एबिलिटी प्रूव की उनको, फिर क्या कहते हैं हाई पोस्ट मिल गया। फिर वो कहते हैं ही अर्नड, फिर गवर्नर ऑफ बंगाल बन गए वो, ठीक है। ही अर्न ग्रेट फेम प्रेज फॉर हिज रोल इन सीज ऑफ ऑर्कॉट। जब कर्नाटिक वॉर चल रहा था, आपको बता दो, जब कर्नाटिक वॉर चल रहा था, इसको कहते हैं 7 years वॉर भी, जब कर्नाटिक वॉर चल रहा था उसमें उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया था सीज ऑफ ऑर्कट का सीज करने में, ठीक है। उसमें से लार्जर चंदा साहिब की फोर्सेस थी एक जगह नवाब कर्नाटिक थे और फ्रेंच ईस्ट इंडिया फोर्सेस थे। इसको हम 7 years ऑफ वॉर भी कहते हैं। फिर रॉबर्ट क्लाइव भाई साहब को गवर्नर ऑफ बंगाल बना दिया गया 1757 से 60 तक, और 1765 से 67। तो बंगाल के गवर्नर होते हुए उन्होंने पाया जब मीर जाफर के अंडर था तो करप्शन जो है बहुत खतरनाक था, तो उन्होंने थोड़ा बहुत करप्शन हटाने की कोशिश की, बट इनका दोगलापन हम आगे देखेंगे, ठीक है। कंपनी सोल एम वाज मैक्सिमाइजिंग रेवेन्यू एट द एक्सपेंस ऑफ पीजेंट, यस इट वाज वेरी ट्रू। ही अमास्ड अ ग्रेटर पर्सनल फॉर्च्यून इन इंडिया। भाई साहब ने बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा किया, वो भाई साहब चले गए ब्रिटेन, फिर वो वापस आए वहां से, ठीक है। फिर बैटल ऑफ बक्सर हुआ जो कि मीर कासिम शुजाउद्दौला और नवाब अवध एंड मुगल एम्परर शाह आलम 2, लेकिन इसमें ब्रिटिश जो है जीत गई थी, जिसमें जीतने के बाद ब्रिटिश ने अपने पास दीवानी राइट रखी, ठीक है, राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, ठीक है। और किस जगह कितने कौन सी जगह का रेवेन्यू, अब जल्दी फटाफट बताता हूँ, बंगाल का, बिहार का एंड उड़ीसा का, 3 जगह का उनका रेवेन्यू दीवानी दीवानी जो राइट जो है वो किसके पास था, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, ठीक है। ये देखिए हो गया। रॉबर्ट क्लाइव ने अवध को नहीं कहते हैं एनेक्स किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि वो चाहते थे उसको बफर स्टेट बनाना, क्योंकि उस समय मराठास जो है बहुत उनका जो बोलबाला बहुत ज्यादा था, इसलिए रॉबर्ट क्लाइव जो है उसको क्या कहते हैं बफर स्टेट बनाना चाहता था। निजामत जो है जिसको कहते हैं हम टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, वो नवाब के पास था, लेकिन रियलिटी में तो भाई साहब ये तो ब्रिटिश के पास था। मैं यहाँ पर आपको बता दूं ये मैं रॉबर्ट क्लाइव के दौरान क्या क्या हुआ, क्योंकि यहाँ रॉबर्ट क्लाइव का वर्ड आ गया तो आपको पता होना चाहिए रॉबर्ट क्लाइव का, तो छोटा मोटा बता रहा हूँ, आप प्लीज इसको देख लीजिए। जब आने वाले टॉपिक में जब हम लोग नीचे जाएंगे तो ऑफकोर्स रॉबर्ट क्लाइव आएंगे ही आएंगे, उनके बारे में मैं बताऊंगा ये और अच्छे से। तो रॉबर्ट क्लाइव सबसे फेमस था डुअल सिस्टम। डुअल सिस्टम में मतलब क्या था, दीवानी जो है वो ब्रिटिश के पास थी और निजामत जो है वो नवाब के पास थी। ये फिर वो भाई साहब चले गए इंग्लैंड, फिर वहां पे उनको ट्रायल भी फेस करना पड़ा बिकॉज ऑफ करप्शन, ठीक है, जिन्होंने करप्शन करने की शुरुआत भी की थी। चलिए हम वापस आ जाते हैं एनसीईआरटी में। तो यहाँ पे देखिए समटाइम्स एक्चुअली इनकरेक्ट टू फिक्स प्रिसाइज, यस आप कभी भी नहीं हिस्ट्री बता सकते कोई भी फला डेट में ये चीज हुआ था, कभी नहीं बता सकते आप, कोई भी हिस्टोरिकल नहीं, हिस्टोरियन नहीं बता सकता है कि इस डेट में ये हुआ था। तो ऑब्सोल्यूट वे में आप हिस्ट्री को ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर सकते हैं कि इस डेट में ये हुआ था, ठीक है। पीपल ऑफ इंडिया डिड नॉट बिगिन ड्रिंकिंग टी इन वन डे, यस। अभी कि मैंने चाय का एग्जांपल लिया तो एक दिन में कोई ना कोई चाय पी लेता है, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने टेस्ट डेवलप किया, तब बताया भैया ये टी अच्छी है वो टी अच्छी है, ठीक है। सो सिमिलरली वी कैन नॉट फिक्स अ सिंगल डेट ऑन विच ब्रिटिश रूल्स फॉर एस्टैब्लिश और द नेशनल मूवमेंट ऑफ स्टार्टेड, यस ये भी सही है। अब यहाँ पे देखिए इस चैप्टर में क्वेश्चंस पूछे गए हिस्ट्री लिखने के पहले क्या क्या आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या हिस्ट्री कैसे लिखी गई है, हिस्ट्री को क्या क्या डाटा कहां से लिया गया हिस्ट्री का, तो इस बुक में यही बताया गया पहले चैप्टर में, ठीक है। वाई देन वी कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री विथ स्ट्रिंग्स ऑफ डेट्स, हम क्यों डेट्स को देखते हैं हिस्ट्री को जब हम बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हाँ तो इसका एसोसिएशन का इसके पीछे एक रीजन है। देयर वाज अ टाइम व्हेन हिस्ट्री वाज अकाउंट ऑफ बैटल्स एंड बिग इवेंट्स अबाउट रूलर्स, उनकी पॉलिसीज के क्या क्या होता था, उनके इवेंट्स क्या क्या होता है, स्पेसिफिक डेट्स कैन बी डिटरमाइंड। हिस्ट्री सच एज दिस डिबेट अबाउट डेट्स कंटिन्यू टू इंपॉर्टेंट। अब कब उन्होंने रूल किया, कब पैदा हुए, कब बच्चा था राजा, कब मरा, तो उसकी इसकी हिस्ट्री को स्पेसिफाइड डेट्स होती है, होती है। कुछ हिस्टोरियन कुछ बताते हैं, कुछ हिस्टोरियन कुछ बताते हैं, तो इसकी डिबेट आज तक चली आ रही है। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया इस बुक में कि विच डेट, कौन सी डेट भाई सही है, व्हाट क्राइटेरिया डू वी चूज अ सेट ऑफ डेट्स एज ए इंपॉर्टेंट, क्या क्राइटेरिया है जो हम चूज करें कि भाई यही डेट इंपॉर्टेंट है। देखिए डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप चलिए एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इसमें एग्जांपल देखिए यहाँ पे एग्जांपल के साथ समझाया गया। इन हिस्ट्रीज रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियन, मान लीजिए जो हिस्ट्री ब्रिटिश ने लिखी है, द रूल ऑफ सच गवर्नर जनरल वाज इंपॉर्टेंट, उस हिस्ट्री में गवर्नर जनरल को एक क्या कहते हैं इंपॉर्टेंस दी गई, तो उसके हिसाब से मतलब कि ब्रिटिशर्स ने जो हिस्ट्री लिखी है वो उनके गवर्नर जनरल के रूल के अकॉर्डिंग लिखी है।
कि उनके उनके डेट में क्या क्या हुआ था, उनके डेट में कौन सी बैटल जीती गई थी, उनके डेट में कौन सा एनेक्सेशन हुआ था। तो इस डेट के हिसाब से ब्रिटिश हिस्टोरियन ने हिस्ट्री लिखी है। ठीक है, देखिए द हिस्ट्री बिगेन विद द रूल ऑफ फर्स्ट। यहाँ पे देखिए फर्स्ट हम बताते हैं, फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? वो थे वॉरेन हास्टिंग। ठीक है, और लास्ट कौन था? लास्ट वन वाज लॉर्ड माउंटबेटन। माउंटबेटन। ठीक है, यहाँ तक लास्ट। तो लास्ट में आता था वायसराय हो गया था। मैं बताऊंगा वायसराय कब बना, गवर्नर जनरल बंगाल कब बना, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब बना, ये मैं सबको बताऊंगा आगे वाले चैप्टर्स में। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिप्टन टी का एग्जांपल दिया गया है कि देखिए पीछे पैलेस बना हुआ है, यहाँ पैलेस बना हुआ है इंडियन पैलेस, यहाँ घोड़ा बना हुआ, इसमें घोड़े में क्वीन के तीसरे बेटे बैठे हैं, किंग प्रिंस आर्थर। ये क्या शो कर रहा है कि लिप्टन चाय, जो लिप्टन काफी फेमस टी है, वो भैया रॉयल लोग पीते थे। तो ऐसे ऐसे एडवर्टीजमेंट क्रिएट करने किया जाते थे अपने आप को दिखाने के लिए, एसोसिएटेड विद द वर्ड, कि मतलब कि हम क्या क्या, मतलब बड़े लोग यूज करते थे ये सब। ठीक है, जनरल से ऑल डेट्स इन दिस हिस्ट्री। अब देखिए दूसरे पेज में आते हैं, ऑल डेट्स इन दिस हिस्ट्री बुक्स आर लिंक्ड टू दीज पर्सनालिटीज टू देयर एक्टिविटीज। उनकी देखिए मैंने ऊपर बताया आपको, उनकी पॉलिसीज क्या थी, उनकी अचीवमेंट्स क्या थी। हिस्ट्री, ब्रिटिश हिस्ट्री जो है वो इसी के अराउंड इर्द गिर्द घूमती रही, ना कि क्या कहते हैं वहां के लोग क्या देखे हैं, जो लोकल्स क्या देखे हैं, जो वहां के रिलीजियस लीडर क्या देखे हैं, उस पर डिपेंड नहीं करता था। जो क्या कहते हैं गवर्नर जनरल के रूप में होता था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इफ देर इफ देर वॉज नथिंग आउटसाइड देयर लाइफ दैट वॉज इंपॉर्टेंट। देखिए मतलब कि ऐसा हिस्ट्री लिखा है ब्रिटिश ने कि भैया इसके बाहर तो कुछ इंपॉर्टेंट ही नहीं था क्रोनोलॉजी में। ठीक है, ये बताया गया है। फिर एक क्वेश्चन और पूछा, कैन वी नॉट राइट अबाउट हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन डिफरेंट वे? यस ऑफ कोर्स, मैनी गवर्नर जनरल्स क्या कहते हैं, हम हिस्ट्री को दूसरे, मान लीजिए सारे गवर्नर जनरल ने बताया कि हमने भैया ये अच्छा किया, हमने ये अच्छा किया, हमने ये अच्छा किया, बट यही अगर दूसरा हिस्टोरियन लिखेगा, जो इंडियन हिस्ट्री वाले लिखेगा, आप शशि थरूर का वीडियो भी देखते होंगे, उसमें बताया गया है कि हर गवर्नर के उनके बुक में बताया गया हर गवर्नर जनरल के रूप में रूल में कितना इकोनॉमिक ड्रेन हुआ है इंडिया में, कितना इकोनॉमिक ड्रेन हुआ है। ये तो हिस्ट्री में किसी कहीं पढ़ाया नहीं गया। इनफैक्ट वहां के जो क्या कहते हैं ये इंग्लिश हिस्ट्री में इसे पढ़ाया भी नहीं जाता। ठीक है, सो व्हेन वी राइट अ स्टोरी वी कैन बी डिवाइड इनटू चैप्टर्स। यस, हिस्ट्री को चैप्टर वाइज डिवाइड करते हैं, फिर इस हिस्ट्री को चैप्टर में पीरियड वाइज डिवाइड कर। देखिए वॉरेन हास्टिंग बैठे हैं भाई साहब, अपने आप को पोर्ट्रे कर रहे हैं कि हम बहुत बड़े, क्या कहते हैं ग्लोरीफाई किया जा रहा है कि हमने ये कर दिया। ठीक है, अब उस पीरियड को हम बांटे कैसे? अब हिस्ट्री को मैंने चैप्टर में डिवाइड कर दिया, फिर पीरियड में बांटे कैसे, डिवाइड कैसे कैसे पीरियड में? तो एक जेम्स मिल भाई साहब थे जो कि स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे, पॉलिटिकल फिलोसफर थे। उन्होंने एक बुक लिखा, जेम्स मिल ने एक बुक लिखा, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। देखिए यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पार्ट्स, हिंदू, मुस्लिम्स और ब्रिटिश। देखिए कितना ज्यादा पहले से डिवाइड करने की कोशिश की गई। इवन हिस्ट्री भी उन्होंने डिवीजन के हिसाब से लिखा है। ये भाई साहब जेम्स मिल ने 1817 में ये बुक लिखी, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश रूल का बताया गया। क्या फिर क्वेश्चन यहाँ पूछा है, क्या इस कैन यू थिंक ऑफ एनी प्रॉब्लम विद दिस वे आर लुकिंग एट इट? ऑफ कोर्स यस, आप बताइए कमेंट बॉक्स में क्या प्रॉब्लम है। व्हाई डू वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इन डिफरेंट पीरियड? ऐसा क्यों इंपॉर्टेंट है हम हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं पीरियड में? यस, we do so in attempt to capture the characteristics of time, its central features as they appear to us. So the terms through which we periodize is demarcate the difference between the periods become important. इसलिए हम पीरियड को डिवाइड करते हैं ताकि डिफरेंट पीरियड की इंपॉर्टेंस पता चल रहे। देखो मिल्स भाई साहब का व्यूज क्या था आप ही बता दो, जब इन्होंने लिखी है किताब तो उसमें जब इन्होंने डिवाइड की हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश में, क्या मिल्स का व्यू क्या था? मिल्स थॉट एट ऑल एशियन सोसाइटी मीन्स जितने भी एशियन कंट्रीज हैं, सोसाइटीज हैं, वो लोअर लेवल है सिविलाइजेशन के, यूरोप के जो यूरोप की सिविलाइजेशन है वो लोअर लेवल है जो इंडियन कहते हैं, एशियन स्पेशली एशियन सोसाइटीज। ठीक है, ये बताया गया है कि इंडिया में हिंदू और मुस्लिम जो रूलर थे, डिस्पॉट रूलर थे। डिस्पॉट मतलब क्या होता है आपको बता दूं, काफी क्रूएल रूलर, उसको कहते हैं क्रूएल्टी। आपको पता ही है कि आखिरकार
क्रूअल ब्रिटिशर्स थे कि इंडियन रूलर्स थे, आप वो भी आप डिफरेंशिएट अच्छे से कर सकते। देखिए ब्रिटिश ने हिस्ट्री कैसे लिखी है, ठीक है। देखिए क्रूअल थे, काफी डिस्पोटिक रूलर माना जाता था ब्रिटिश में, इनकी हिस्ट्री के हिसाब से। रिलीजियस इंटॉलरेंस है जो कि हमको नहीं लगता बड़ा गलत चीज है, उन्होंने वैसे भी लिखा। टैबू, कास्ट की टैबू, हाँ थोड़ा बहुत ये सही है। सुपरस्टिशियस था थोड़ा बहुत सही, बट वो हमारा कल्चर है, ठीक है। सेकंड चीज, ब्रिटिश रूल में क्या मिल्क को क्या लगा कि भैया हमको सिविलाइज करना है इंडिया को, इंडिया जो है बहुत ही अनसिविलाइज्ड है। तो टू डू विथ इट वाज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस यूरोपियन मैनर्स, तो यूरोपियन के मैनर्स को बताना जरूरी था उनको, इनके हिसाब से। ब्रिटिश ये भी बोल दिया था भाई ब्रिटिश को कॉन्कर करना जरूरी है ताकि इनको इंडियन पीपल को सुधारा सके और इनलाइटमेंट करा सके, उनको बढ़ाया जा सके, उनको बताया जा सके हैप्पीनेस क्या होती है। देखिए भाई साहब उन क्या सोचते थे कि इंडिया वाज नॉट केपेबल ऑफ प्रोग्रेस विदाउट ब्रिटिश रूल, ये बताते थे। तीसरा क्वेश्चन आता है, कैन वी कंसेप्शन कैन दिस कंसेप्शन कैन बी एक्सेप्टेड? नो, दैट इज टोटली रॉन्ग। यस, ओके। इन एनी केस वी रिफर टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज हिंदू मुस्लिम। हम बहुत सारे हिस्टोरियन जो हिंदू पीरियड और मुस्लिम पीरियड को भी डिवाइड करते हैं, काफी अलग हिस्टोरियन भी है। देखिए यहाँ पे अलग अलग एक और हिस्टोरियन व्यू है कि भैया एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न, जो अभी करंट चल रहा है मॉडर्न में, मतलब करंट व्यू चलता है, हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं। एक तो एंशियंट करते हैं, ठीक है, एंशियंट करते हैं, मिडिवल करते हैं और मॉडर्न व्यूज में लेते हैं। मॉडर्न में क्या, तो मॉडर्न में हिस्टोरियन ब्रिटिश ने क्या लिखा है, मॉडर्न जो हिस्ट्री है वो एक्चुअली ब्रॉड की गई है, वो कहां से, आपके वेस्ट कल्चर से। वेस्ट कल्चर मतलब क्या हुआ कि भैया ग्रोथ हो रहा है हर जगह, वेस्ट मतलब कल्चर मॉडर्न में ग्रोथ हुआ जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, ठीक है, डेमोक्रेसी आई, ठीक है, लिबर्टी आया, लिबर्टी की बात की गई यहाँ पे, ठीक है, इक्वालिटी की बात की, फेटर्निटी की बात की गई। मिडिवल को कैसे दिखाया है उन्होंने, मिडिवल को दिखाया है कि भैया मिडिवल वाज टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब सोसाइटी वेयर फीचर्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी नॉट देयर, मतलब कि ग्रोथ नहीं था इंडस्ट्रियल, जो कि गलत है। आप देखिए क्या कहते हैं, अकबर की राज में हमारा जो सोने की चिड़िया थी, गुप्ता पीरियड हमारी सोने की चिड़िया का कहा जाता था। अकबर के राज में बताया था काफी ट्रेड होता था, स्पाइसेस का ट्रेड होता था, काफी हम लोग जो सिल्क रूट था काफी हम लोग कैप्चर करके रखते थे, हम लोग काफी इसको चलाते थे, अच्छे से चलाते, हम लोग ट्रेड बहुत अच्छा करते थे, जो कि गलत बताया हिस्टोरियन ने। फीचर्स ऑफ मॉडर्न स्टेट वी डू नॉट एग्जिस्ट, कैन वी अनक्रिटिकली एक्सेप्ट दिस कैरेक्टराइजेशन? नो, यस, हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। Many historian therefore refer this period as a colonial rule. इसको मॉडर्न को हम ब्रिटिश रूल को कहते हैं colonial rule, ब्रिटिश राज कहते हैं। What is colonial? कि भैया ब्रिटिश केम टू कॉन्कर कंट्री एंड एस्टैब्लिश देयर रूल सब्जुगेटिंग लोकल नवाब राजा, जब ब्रिटिशर्स आया उन्होंने सब, ये है कॉलोनियल रूल। उनके हिसाब से ब्रिटिशर्स सोच रहे थे, जो जेम्स मिल ने लिखा था कि भैया ब्रिटिश आई है, ब्रिटिश को अच्छा करना है, ब्रिटिश लिबर्ट क्या कहते हैं हैप्पीनेस लाने आए, ब्रिटिश को मॉडर्न बनाने आए इंडिया को, जो कि गलत था। जबकि ब्रिटिशर्स आए थे सब्जुगेट करने के लिए राजा को, नवाब को, उनको रेवेन्यू कलेक्ट करना आता, उनको सस्ते माल खरीदने था और उनको कैश क्रॉप खरीदना आता, जैसे इंडिगो देखेंगे आप, कैश क्रॉप उनको एक्सपोर्ट करना आता, ठीक है। ब्रिटिश बॉट अबाउट इट्स वैल्यूज एंड टेस्टेस, कस्टम एंड प्रैक्टिसेस, जो कि हमारे जो कस्टम से उसको खत्म कर दिया ब्रिटिश ने, और अपना पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और सोशल कल्चरली चेंजेस लाया, ठीक है। अब देखिए क्या क्या सोर्सेज है, हम कहां से हिस्टोरियंस जो है वो सोर्सेज कहां से लाते हैं। पहला एक है एडमिनिस्ट्रेशन, जो ब्रिटिश रूल, हमने ब्रिटिश रूल को बताया उसका 200-250 साल का राज, वो कहां से लाया, एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड से। क्या सोर्सेज है, एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए ब्रिटिशर्स जो है ऑफिशियल रिकॉर्ड्स बनाते थे एडमिनिस्ट्रेशन में, और हर एक ऑफिस में वहां पे रिकॉर्ड रूम बनाया जाता था, चाहे वो वॉइस रॉय का कमरा हो, चाहे तहसीलदार का ऑफिस हो, चाहे कलेक्ट्रेट का ऑफिस हो, चाहे कमिश्नर का ऑफिस हो, वहां पे रिकॉर्ड रूम्स बनाए जाते हैं। वहां पे कैलीग्राफिस्ट बैठाए जाते थे जो अपनी अच्छी सी राइटिंग में कॉपीट करते थे, जैसे हम लोग अभी जिरोक्स करते हैं, उसमें कैलीग्राफिस्ट जो है अपना एक एक जो रिकॉर्ड्स को एक एक लिखते थे और उसको सेव करके रखते थे। देखिए यहाँ नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया है, 1920 बनाया गया था, जो कि देखिए वाइसरॉय पैलेस के पास था। दूसरा चीज क्या करते हैं हिस्टोरियन, सर्वेज देखते हैं। सर्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या सर्वेज के, देखो ब्रिटिश आने के पहले ब्रिटिशर ने क्या क्या सर्वेज किया, ब्रिटिशर ने टोपोग्राफी देखी इंडिया की, रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है, विलेजेस के बारे में जाना ब्रिटिशर ने, वहां की फ्लोरा, वहां की फौना देखी, फ्लोरा, बोटेनिकल गार्डन का क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पे एक स्पेसिमेन लिया जाता है, जैसे मान लीजिए इसका कस्टर्ड एप्पल का, तो ये फोटो बना के कैलीग्राफी भेजते थे, भैया ये यहाँ पाया जाता है।
तभी तो ब्रिटिशर्स जाने कि भैया यहाँ पाया तो हमारा फायदा क्या होगा, स्पाइसेस पाए जाते थे यहाँ पे, तो ब्रिटिश सोचे भैया स्पाइसेस बहुत अच्छे हैं तो उसको एक्सपोर्ट किया जाए। तो यही सब चीजें हैं, ठीक है। और क्या सर्वे, वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, वहाँ के लैंग्वेज क्या है, वहाँ के ऑक्यूपेशन क्या है, वहाँ के जूलॉजिकल सर्विस क्या है, वहाँ के आर्कोलॉजी सर्विस क्या है, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्विस किए गए, फॉरेस्ट सर्विस किए गए, ठीक है। अब देखिए इतना तो हमको पता चल गया, बट उस जमाने में हमको ऑफिशियल रिकॉर्ड प्रॉपर नहीं बताते थे। वो वही चीज बताते थे जो ऑफिशियल समझते थे वो करेक्ट है, ठीक है, वही ऑफिशियल रिकॉर्ड बताता है, वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देते कि यहाँ बंगाल में सर्वे चल रहा है, मशीन लगाई गई कि क्या क्या है, ठीक है। वो ऑफिशियल तो वही बताइए। इसका एक एग्जांपल है, सेकंड देखिए 1857 की क्रांति का पेंटिंग, ये मशहूर पेंटिंग है जिसमें देखिए ये क्या कहते हैं, ये म्यूटिनियर जो वो सिपाहीज हैं, इनको म्यूटिनियर देखिए, उनको ग्रेड दिखाया गया, यहाँ सामान चुराते हुए दिखाया गया, देखिए यहाँ पे कैसे इनको पोर्ट्रेट किया गया, और यहाँ दिखाया गया देखिए भैया ब्रिटिश वाले कितने अच्छे हैं, इनको हटा रहे हैं, इन ग्रीडी लोग को हटा रहे हैं, देखिए यहाँ पे लिखाया गया कैसे शेयर कर रहे हैं, ब्रिटिश रिप्रेजेंट द रिबल्स अपीयर एज ए ग्रीडी विशियस, जो कि सबसे गलत आपको बताया। 1857 क्रांति हमारा वीर सावरकर द्वारा ये बताया गया फर्स्ट क्रांति ऑफ इंडिया, पहली क्रांति थी हमारे इंडिपेंडेंस मूवमेंट की, ठीक है। अब देखिए हमको इसके अलावा हमको और भी जगह देखना होगा, वी नीड टू लुक एल्सवेयर ऑल्सो। खाली हम उनका ब्रिटिशर्स का रिकॉर्ड अंधा होके हम नहीं देख सकते। अलग रिकॉर्ड क्या है आपको बताते हैं हम, पिलग्रिम्स का रिकॉर्ड देखिए, लोगों की डायरी जो लोगों ने लिखी उस जमाने में उसको देखिए, ऑटोग्राफीज लिखी है लोगों ने, पेंटिंग है, न्यूज़पेपर देखिए, एक न्यूज़पेपर है हिंदुस्तान टाइम्स का, द हिंदू का उस जमाने में चलता था न्यूज़पेपर है, डिबेटेड होता था पब्लिक में, लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, ये इन्हीं की है, उन्हीं का हम देख सकते हैं जो लिटरेट थे इस सब चीजों में। लेकिन व्हाट अबाउट ट्राइबल एंड पीजेंट जो बेचारे लिटरेट में थे, जो उसमें सब कुछ सह रहे थे, उनकी फीलिंग को कैसे हिस्टोरियन ने बताया है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, हमको वहां भी देखना पड़ेगा। तो हिस्ट्री ये है, ठीक है। चलिए पहला चैप्टर हो गया ये। पहले चैप्टर में इट्स ऑल अबाउट डेट्स है कि डेट क्यों इंपॉर्टेंट हिस्ट्री में है। तो मैं आपको बता दूं, हिस्ट्री खाली डेट ही नहीं है, हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो हिस्ट्री में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए एक छोटा जेम्स मिल पहले क्वेश्चन देख रहे हैं, जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, नो, हिंदू मुस्लिम एंड ब्रिटिश, तो ये फॉल्स है, ठीक है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हेल्प अस अंडरस्टैंड द पीपल ऑफ कंट्री थिंक, नो, मैंने बताया ये भी फॉल्स है। मैंने बताया कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वही थे जो ऑफिशियल्स कहते थे, जो उनको सही लगता था, ठीक है। ब्रिटिश थॉट सर्वेज वर इंपॉर्टेंट, यस, ब्रिटिश के लिए सर्वेज बहुत इंपॉर्टेंट था। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर 2 के साथ, क्लास 8 एनसीईआरटी है। प्लीज आप प्लीज हमारा क्या कहते हैं शेयर करिए, फॉरवर्ड करिए, प्लीज हमारी साइट में जाइए www.padheindia.com, वहां पे यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स और आईएएस पीसीएस मेंस के क्वेश्चंस पढ़े हैं, प्लीज उसको लगाइए और प्लीज इसको फॉलो करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सो गाइस, स्टे सेफ, स्टे होम, एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।